गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 8 विभाग से अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न का फास्ट रिवाइज करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी वो क्वेश्चन ही हम इनसे करेंगे जो हमने पहले इस लेसन में नहीं किए हैं, और जो कर लिए हैं उनको दोबारा से हम नहीं करेंगे। तो चलिए रिवाइज करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका विभाग का क्या अर्थ है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा रिवाइज नहीं करना है। ये विभाग की कोई दो विशेषताएं, ये भी हो चुका है। संघात्मक विभाग से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। संघात्मक कह सकते हैं या विकेंद्रीकरण विभाग भी हम इसको कह सकते हैं। एकात्मक विभाग से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। केंद्रित विभाग से क्या तात्पर्य, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद है विभागीय संगठन का निर्णय करते समय किन दो प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसको हम करते हैं। तो दो बिंदु इसके कौन से हैं। विभागीय संगठन के निर्णय में परिस्थितियाँ यानी हालात एवं मुख्य उद्देश्य निर्णायक होने चाहिए, यानी जो निर्णय लिए जाते हैं वो हालात और उद्देश्य को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। नंबर 2, विभागीय संगठन हेतु कार्य का आधार एक सर्वमान्य आधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो ये 6 क्वेश्चन इस पेज से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर गठित विभाग के दो लाभ बताइए। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। क्रियाशील विभाग, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो कौन से होते क्रियाशील, जो कार्य की प्रकृति के आधार पर जो विभाग क्रियाशील कार्य करते हैं क्रियाशील विभाग कहलाते हैं। जैसे डाक तार विभाग पत्रों तथा तारों आदि को पहुंचाने का कार्य करता है, क्रियाशील विभाग का उदाहरण कहा जा सकता है। इसके बाद आता है सेवित आधार पर गठित विभाग के दो लाभ बताइए। ये भी हो चुका है। भारत में केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर विभागों का संगठन किसके द्वारा किया जाता है, ये नहीं हुआ है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से, राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श या सलाह से विभागों का संगठन या गठन किया जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, कार्य या उद्देश्य पर आधारित विभागों की कोई दो हानियाँ, ये भी हो चुका है। विकेंद्रीकृत विभाग से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। कैसे है, वे विभाग जिनका कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से बिखरा होता है और उनके अधिकांश कार्य क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ही पूर्ण करवाए जाते हैं, उन्हें विकेंद्रीकृत विभाग या स्थानीय विभाग कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13, प्रक्रिया के पर आधारित विभाग के संगठन के दो लाभ, ये भी हो चुका है। भारत में एक विभाग के संगठन की कितनी इकाइयाँ होती हैं, ये भी हो चुका है। 3 इकाई हैं, मंत्रालय, सचिवालय, कार्यकारी कार्यालय। और कौन सी इकाई सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे जो पहली इकाई है मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अधिकतर नीतिगत फैसले इसी मंत्रालय के द्वारा लिए जाते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, स्थान या क्षेत्र पर आधारित विभागीय संगठन की कोई दो हानियाँ लिखिए, ये भी हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अपना जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे केवल 4-5 लेसन रहते हैं। जो इससे पहला जो लेसन है 7वां बजट है, जिसको विस्तृत अध्ययन क्लास के अंदर ही प्रॉपरली हो सकता है। तो जब क्लासेज होंगी तब उसको क्लियर करवाएंगे। इसके बाद 4 नेक्स्ट लेसन रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।